बड़ी खबर आपको बता दें, वॉशिंगटन हमले से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, हमलावर के घर पहुंची एफबीआई की टीम। हमले के हर पहलू पर सख्त जांच में एफबीआई जुटी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप पर हमला करने की कोशिश हुई थी और अब यहां पर एफबीआई की टीम पहुंची हुई है, एक एक कड़ी पर तलाशने के लिए, जानकारी एकत्र करने के लिए, इस बात को खंगालने के लिए कि आखिर क्या मंशा थी। अब हमलावर के घर भी एफबीआई की टीम पहुंची है, हमलावर से जुड़ी तमाम जानकारियों को एकत्र करने के लिए खुद यहां पर जानकारियां एकत्र अब एफबीआई की टीम करेगी। ये दो तस्वीरें अब आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा उस दौरान क्या कुछ हुआ। डिनर पूरी तरीके से प्रेजेंटेड था, वहां पर गेस्ट जो थे वो मौजूद थे, चीफ गेस्ट मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद ये हमला होता है। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, वहां किस तरीके की तस्वीर बनती हुई नजर आई थी। बहुत दिलचस्प कड़ी आपको बता दें कि एफबीआई की टीम खुद हमलावर के घर पहुंची हुई है इस बात को तलाशने के लिए कि अभी आखिर हमलावर की मंशा क्या थी, किस किस से उसका कनेक्ट है, क्या इसमें भी ईरान ओरिएंटेशन है, ईरान इंक्लिनेशन है, क्या ये तस्वीर उसी तस्वीर का हिस्सा है जिसमें ईरान काउंटर कर रहा है, ईरान जो है जवाब दे रहा है, क्या ये भी उसी काजर जो इस वक्त रिवेंज है उसका हिस्सा है। डोनाल्ड ट्रंप पर हमला आखिर क्यों करवाया गया, ये दो तस्वीरें देखकर आपको समझ आएगा कितनी दिलचस्प कड़ियां इसके बाद खुलने वाली है। अमेरिका की भीषण बमबारी और हॉर्मुज समार की नाकाबंदी के बावजूद ईरान की आमदनी बढ़ रही है। ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि ताज़ा रिपोर्ट यही बता रही है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अप्रैल में अभी तक जितना तेल निर्यात किया वो पूरे मार्च महीने के निर्यात से भी ज्यादा है। दिखाते हैं। अमेरिका की तमाम कोशिशें ईरान को नहीं तोड़ पाई हैं, न जंग के मोर्चे पर और न ही आर्थिक मोर्चे पर। जंग में जब ईरान ने अमेरिका इजराइल के हर वार पर करारा पलटवार किया, अपनी क्षमताओं का इजहार किया, तो अमेरिका ने आर्थिक मोर्चे पर घेरने की कोशिश की। ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी की ताकि ईरान का तेल बाहर न जा सके और आर्थिक रूप से ईरान टूट जाए। अमेरिका की ये नीति मार्च में तो थोड़ी कारगर दिखी, लेकिन ईरान ने फिर खुद को संभाल लिया और अमेरिकी नाकेबंदी को धत्ता बताते हुए अपने तेल निर्यात को फिर से पटरी पर ला खड़ा किया है। इसकी तस्दीक कर रही हैं वो रिपोर्ट्स जिनके मुताबिक ईरान का तेल निर्यात और उससे होने वाली कमाई उल्लेखनीय रूप से बनी हुई है। इतना ही नहीं, कुछ मामलों में इसमें उछाल भी देखा गया है। आंकड़ों के मुताबिक मार्च में जंग और नाकेबंदी के कारण ईरान का निर्यात काफी गिर गया था, इतना कि करीब 35.7 मिलियन बैरल तक सीमित हो गया। लेकिन अप्रैल में हालात बदलते दिख रहे हैं, जहां तमाम प्रतिबंधों और सैन्य दबाव के बावजूद ईरान ने अपने तेल निर्यात को तेजी से बढ़ाया है। नए आंकड़ों के अनुसार अप्रैल में ईरान का तेल निर्यात मार्च की तुलना में अधिक रहा है, जो अमेरिकी प्रतिबंधों को धत्ता बता रहा है। ईरान के तेल निर्यात को गति देने में सबसे बड़ा योगदान चीन का रहा है। जानकारी के मुताबिक ईरान अपने तेल का करीब 90% से अधिक चीन को भेज रहा है। मार्च 2026 में युद्ध की बाधाओं के बावजूद चीन प्रतिदिन 1 मिलियन बैरल से अधिक ईरानी तेल आयात कर रहा था। बात हॉर्मुज की करें तो भले ही अमेरिका ने हॉर्मुज में नाकेबंदी की है, लेकिन ईरानी टैंकर डार्क फ्लीट और अन्य तकनीकों का उपयोग करके तेल निकालने में कामयाब रहे हैं। ईरान की आय बढ़ने का एक और बड़ा कारण रहा है तेल की बढ़ती कीमतें। जंग के कारण वर्ल्ड लेवल पर तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल से ऊपर चली गई हैं, जिससे ईरान का मुनाफा तेजी से बढ़ा है। ईरान के बढ़ते तेल निर्यात वाली रिपोर्ट ने एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ साथ नेतन्याहू के पेशानी पर भी बल ला दिया है, क्योंकि ट्रंप को लग रहा था कि वो भले ही बमबारी से ईरान को घुटनों पर नहीं ला सके, लेकिन हॉर्मुज में नाकेबंदी करके वो ईरान को झुकने पर मजबूर कर देंगे। लेकिन फिलहाल ट्रंप के मंसूबे कामयाब होते नहीं दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। नाकेबंदी के बावजूद ईरान का तेल कारोबार फायदे में रहा। अब आइए आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और किस वजह से ईरान का कारोबार जो है अभी भी उसी तरीके से बना हुआ है। जल्दी से डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। अप्रैल में मुनाफा फिर से बढ़ा है।
मार्च की तुलना में ईरान ने अप्रैल में अब तक की जो कारोबार है वो ज्यादा किया है। ईरान ने अप्रैल में तेल कारोबार से ज्यादा फायदा कमाया है। मार्च में ईरान ने निर्यात किया था 35.7 मिलियन बैरल तेल। चीन से दोस्ती का क्या असर है, अब वो जरा जानिए। ईरान के तेल का बड़ा खरीदार चीन है। चीन जाता है ईरान के तेल का आधे से ज्यादा हिस्सा। अब डार्क फ्लीट पुराने टैंकरों में एक बड़े बड़े जो है तस्वीर को दिखाता है और ये दिखाता है कि इस्तेमाल जो है ईरान इसमें ज्यादा क्वांटिटी में करता है। ट्रैकिंग से बचने के लिए ट्रांसपॉन्डर बंद करके चलते हैं ये शिप। अब शिप टू शिप ट्रांसफर कैसे होता है वो जानिए। समंदर के बीच शिप से दूसरे शिप में ट्रांसफर तेल हो जाता है। तेल का मूल स्रोत छिपाने की कोशिश की जाती है कि कहां से मैन्युफैक्चरिंग हुई है। भारी छूट अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर तुलना करें तो ईरान भारी डिस्काउंट भी देता है। खरीदारों के लिए जोखिम उठाना भी फायदेमंद साबित हो जाता है। और अगर ईरान के अहम तेल ठिकानों की बात करें तो इस वक्त तेल निर्यात टर्मिनल की तस्वीर जो आती है वो खार्ग द्वीप है। ईरान का सबसे महत्वपूर्ण ऑयल टर्मिनल खार्ग द्वीप से रोजाना 1.5 मिलियन बैरल तेल निर्यात होता है। खार्ग द्वीप ऑयल स्टोरेज क्षमता तकरीबन 30 मिलियन बैरल। ओमान की खाड़ी में मौजूद जस्ट टर्मिनल है दूसरा अहम टर्मिनल जिसमें हॉर्मुज से बाहर होने के बावजूद जारी रह सकता है तेल निर्यात। लावन द्वीप, सिर्री द्वीप, बंदर अब्बास भी अहम निर्यात केंद्र है। अब आपको बताते हैं कि ऑयल फील्ड्स को लेकर जानकारियां क्या है। अहवाज क्षेत्र में ईरान की सबसे बड़ी ऑयल फील्ड है। रोजाना तकरीबन यहां पर 7,50,000 बैरल तेल का उत्पादन होता है। और गजसारन क्षेत्र में ईरान की दूसरी सबसे बड़ी ऑयल फील्ड है। गजसारन में हल्के कच्चे तेल का उत्पादन होता है। और अहवाज के पास ही मारून ऑयल फील्ड भी मौजूद है। साउथ पार्स से दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड मौजूद है जहां से सबसे ज्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट होता है। ऑयल रिफाइनरीज के बारे में जल्दी से जानकारी आपके सामने रखते हैं। अबादन रिफाइनरी है ईरान की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी रिफाइनरियों में से एक। बंदर अब्बास की बात करते हैं जहां मौजूद है पर्शियन गल्फ स्टार रिफाइनरी, ईरान के लिए अहम पेट्रोल उत्पादन रिफाइनरीज में से एक। मध्य ईरान के लिए इस्फाहान, उत्तरी ईरान के लिए अहम तेहरान रिफाइनरी। तो यानी कुल मिलाकर देखें तो ईरान के अहम तेल ठिकानों से तेल निकलने से इस वक्त भारी मुनाफा जो है ईरान को हो ही रहा है। यही तलमलाहट की वजह है अमेरिका की। हॉर्मुज में भले ही ईरान हार मानने को तैयार नहीं दिख रहा, लेकिन हॉर्मुज में नाकेबंदी से अगर सबसे ज्यादा किसी को नुकसान हो रहा है तो वो ईरान ही है। ऐसे में ट्रंप ने बमबारी की बजाय नाकेबंदी वाला दांव क्यों खेला? देर से ही सही पर ट्रंप ये समझ गए हैं कि बमबारी से ज्यादा आर्थिक नुकसान ईरान को गहरा घाव दे सकता है। कैसे, दिखाते खास रिपोर्ट में। खरबों डॉलर गवा कर आई समझदारी। ट्रंप ने चल दिया हॉर्मुज वाला दांव। बमबारी से भी अधिक गहरा घाव। डोनाल्ड ट्रंप के एक तरफा सीज फायर को भले ही मजबूरी कहा जा रहा है, लेकिन ट्रंप के दिमाग में कोई और ही प्लान चल रहा है। इसीलिए ही शायद ट्रंप ने ईरान से बातचीत दोबारा शुरू करने की समय सीमा तक भी तय नहीं की। दरअसल ईरान जंग में खरबों डॉलर गंवाने के बाद ही सही, अब ट्रंप को यह समझ में आ गया है कि ईरान पर बमबारी से ज्यादा घातक घाव नाकाबंदी के जरिए दिया जा सकता है। इसीलिए ही ट्रंप ने जहां एक तरफ तो सीज फायर और ईरान से दोबारा बातचीत में दिलचस्पी दिखाई है, तो दूसरी तरफ ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी जारी रखने का ऐलान किया। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान से समझौते को लेकर उन्हें कोई जल्दबाजी नहीं है। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में अपनी रणनीतियों का खुलासा किया और कहा कि युद्ध विराम को कुछ दिनों के लिए बढ़ाने की खबरें गलत है। ट्रंप ने कहा कि इस पूरे मामले में कोई तय समय सीमा नहीं है और न ही इसे जल्द खत्म करने का दबाव है।
ट्रंप ने उन आरोपों को भी खारिज किया कि वो अमेरिकी चुनावों को ध्यान में रखकर इस युद्ध को खत्म करना चाहते हैं। इस बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वर्चस्व को लेकर तनाव बढ़ गया है। दुनिया में तेल सप्लाई के लिए बेहद अहम हॉर्मुज में तनाव बढ़ने से तेल की कीमतों पर असर पड़ रहा है। ऐसे में ट्रंप का मानना है कि हॉर्मुज में नाकाबंदी से सबसे ज्यादा नुकसान ईरान को ही हो रहा है। जाहिर तौर पर ईरान पर आर्थिक दबाव, खासकर नौसैनिक नाकाबंदी बमबारी से ज्यादा असरदार है। ट्रंप के अनुसार ईरान को नाकाबंदी ज्यादा डराती है। ट्रंप ने यह भी चेतावनी दी कि अगर तेल के कुएं नष्ट हो जाते हैं तो उन्हें फिर से चालू करना मुश्किल हो सकता है। यही कारण है कि सीज़फायर के ट्रंप के एक तरफा ऐलान के बाद भी ईरान में अमेरिका के प्रति गहरी नाराजगी है, क्योंकि ईरान इस बात को अच्छी तरह समझ रहा है, इसीलिए नाकेबंदी हटाने की मांग कर रहा है। ईरानी संसद के स्पीकर के सलाहकार ने तो यहाँ तक कह दिया था कि नाकेबंदी जंग से कम नहीं है और नाकेबंदी के लिए अमेरिका को सजा दिए जाने की जरूरत है। हालांकि अमेरिका नाकेबंदी हटाने पर तैयार नहीं दिख रहा, बल्कि अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने तो ये भी संकेत दिया है कि ये नाकेबंदी और भी बढ़ सकती है। मतलब साफ है कि ट्रंप का हॉर्मुज दाव काम कर रहा है, जो ईरान को बमबारी से ज्यादा गहरा घाव दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।